I'm Dipali Agrawal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट किया हुआ है SQLite डेटाबेस से एंड देन आप कुछ डेटा को अपडेट करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये सेम प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही बनाया था, जिसमें हमने डिलीट डेटा फंक्शन बनाया था, राइट। अभी हम लोग को क्या करना है, अपडेट डेटा फंक्शन बनाना है एक। तो हम database.java क्लास में जाएंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट डेटा, पब्लिक बुलियन अपडेट डेटा। अब पैरामीटर में हमें जो देखो, हमारे पास 3 डेटा है, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट। मैं ये चाहती हूँ। सो गाइज़, अनअकैडमी पर कोड शेफ के साथ पार्टनरशिप में बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर C++, जावा एंड पाइथन। ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इनका एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हो, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फ्री क्लासेस, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और ये जो फ्री क्लासेस एंड टेस्ट है, इनको आप ट्रीट करो एज अ टेस्ट, राइट, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको स्ट्रक्चर लर्निंग में, आपका टाइम सेव करेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टार एजुकेटर्स रहेंगे यहाँ पर, फैकल्टीज़ एजुकेटर्स, वो आपकी गूगल, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, इन सभी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है प्रोग्रामर्स रेज्यूमे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्लेसमेंट में। और ये प्लेसमेंट टाइम ही आपका चल रहा है। तो ये जिस एजुकेटर ने लिया है वो इस टाइम पर लिंक्डइन में प्लेस्ड है। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास ये आपको वॉच करनी है, तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करो। पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करते हो, तो आपके फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको अपना नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड स्टेट एंटर करनी है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। सो ये देखिए, OTP मेरा वेरीफाई हो गया है, कन्फर्म योर मेल। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास उस मेल पर एक OTP आएगा अगैन, उसको आपको एंटर करना है यहाँ पर। अब देखिए, मैं वॉच नाउ पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा वो एक इनवाइट कोड। तो आपको यहाँ पर इनवाइट कोड एंटर करना है मेरा। आपको लिखना है दीपाली 11। तो आपकी ये जो यहाँ पर फ्री क्लासेस हैं वो सब अनलॉक हो जाएंगी। अब आप जितनी भी फ्री क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो इन क्लासेस का, तो आपको वहाँ पर भी दीपाली 11 कोड यूज़ करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कि मैं यूज़र नेम, जैसे मैंने दिया दीपाली, कि मुझे दीपाली का यूज़र नेम का नेम और पासवर्ड चेंज करना है, राइट। मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाऊँगी। मान लीजिए मैंने यूज़र नेम में एंटर किया कि पराग यूज़र नेम है, तो मुझे उसका नेम और पासवर्ड चेंज करना है। मीन्स मुझे यूज़र नेम एज अ कीवर्ड देना है कि उस पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए मुझे डेटा को अपडेट करना है, ओके। अब आप चाहते हो सिर्फ कि नेम चेंज हो, कि मीन्स मैंने यूज़र नेम दिया यहाँ पर दीपाली, कि दीपाली नाम का जो भी डेटाबेस यूज़र नेम है डेटाबेस में, उसका नेम चेंज हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों चीज़ें भी ले सकते हो कि नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो जाए। तो देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले database.java क्लास में ये फंक्शन बना रहे हैं। तो हमें क्योंकि अपडेट करनी है नेम और पासवर्ड, बट हमें यहाँ पे तीनों पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देने होंगे, क्योंकि हमें यूज़र नेम का भी यूज़ करना है। यूज़र नेम भी हमें एंटर करना होगा ये मेंशन करने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर यूज़र नेम का डेटा चेंज करना चाहते हैं। तो हमें तीनों के तीनों पैरामीटर यहाँ पे पास करने होंगे, स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग यूज़र नेम, कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, समझ में आया आपको कि हमने ये तीनों पैरामीटर्स क्यों पास किए हैं? क्योंकि देखिए, हमें क्या करना है, यूज़र नेम तो एंटर करना है कि हमें इस पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए डेटा को अपडेट करना है। और हमें कौन कौन सा डेटा अपडेट करना है, नेम एंड पासवर्ड। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ नेम अपडेट करना होता, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड वाला ये स्किप कर सकते थे, यहाँ पे इसको पास करने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोड। SQLite डेटाबेस क्लास के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद गेट राइटेबल डेटाबेस फंक्शन। नेक्स्ट हमने कंटेंट वैल्यूज़ क्लास का यूज़ किया है, जिसका यूज़ हमने किया था इंसर्ट डेटा, जब हमने फंक्शन बनाया था वहाँ पर। कंटेंट वैल्यू क्लास का यूज़ बेसिकली कब आपको करना है, जब भी आपको डेटा को इंसर्ट करवाना है, मींस अपडेट या इंसर्ट करवाना है, तो उस केस में आप कंटेंट वैल्यू क्लास का यूज़ करेंगे। क्योंकि इस क्लास का एक फंक्शन होता है पुट फंक्शन, तो इस पुट फंक्शन का हमें यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू इंसर्ट द डेटा, इन ऑर्डर टू यू कैन से पुट द डेटा इन द टेबल।
सो हमें कौन कौन सा डेटा पुट करना है, नेम एंड पासवर्ड, तो इसलिए हमने पुट फंक्शन के साथ नेम और पासवर्ड को यहाँ पे पुट करवाया है। आप चाहते हो कि केवल नेम चेंज हो तो आप पासवर्ड वाला ये स्टेप को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। अब हमने कर्सर क्लास का यहाँ पर यूज़ किया है, रॉ क्वेरी फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें हमने क्वेरी पास किया सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यूज़र नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमने क्यों लिया है, जैसे कि हमने डिलीट डेटा फंक्शन में भी किया था कि हम यूज़र नेम की बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस यूज़र नेम का जो बाकी डेटा है वो अपडेट करना है। तो कर्सर वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा कोई नंबर की, बेसिकली तो हमारे पास 1 ही आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही यूज़र नेम एग्जिस्ट करेगा ऐसा जिसका हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है यूज़र नेम के लिए कि यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कि यूज़र नेम यूनिक करने के लिए आपको क्या कोड लिखना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो हमारे पास कर्सर वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। तो अगर वो वैल्यू उसका गेट काउंट यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ऐसा डेटा एग्जिस्ट करता है, उस यूज़र नेम से डेटा एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हमें वो अपडेट फंक्शन लगाना है। अपडेट अगेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हमने पास किया है टेबल का नाम, सी कंटेंट वैल्यू क्लास का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया था, यूज़र नेम के बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं। और जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग जो यूज़र नेम है उसके लिए जो स्ट्रिंग क्रिएट होगी उसके लिए यहाँ पर हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो आर में हमारे पास या तो -1 आएगा या 0 आएगा, डेटा अपडेट होगा तब, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा 0, और अगर डेटा अपडेट नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास आएगा -1। तो -1 अगर आता है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ ट्रू रिटर्न करेंगे। और अगर ऐसी रो ही एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि ऐसा यूज़र नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता है जो यूज़र ने एंटर किया है, तो उस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, ये सेम टू सेम है वैसे तो डिलीट डेटा जो हमने फंक्शन बनाया था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर अपडेट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर चेंज हुआ है। अब इसके रेफरेंस में हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं और एक फ़ंक्शन लिखते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे हम कौन से बटन पे, B1 B2 B3 का हमारे पास हो गया है, अब हम लोग लगाएंगे B4 पर सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे। सो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ET1 ET2 और ET3 ये तीनों के तीनों डेटा जो होगा यूज़र एंटर करेगा। ET2 तो क्यों एंटर करेगा कि हमें इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए डेटा को अपडेट करना है, और ET1 और ET3 वो अपडेट करना चाहता था तो इसलिए उसने ये वैल्यूज़ दी होंगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स में आ गई हैं। उसके बाद अपडेट डेटा फंक्शन पर हमने ये तीनों पैरामीटर्स को पास किया है नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड में। तो अगर डेटा अपडेट होता है तो आई में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो उस केस में हम लोग सक्सेसफुल प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज़ हम नॉट सक्सेसफुल प्रिंट करवाएंगे, राइट। तो गाइस आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम यहाँ पर यूज़र नेम क्यों ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम नहीं लेंगे, राइट, अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम पास नहीं करेंगे तो ये डेटाबेस डॉट जावा क्लास में यहाँ पर यूज़र नेम कैसे आएगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम कैसे पास कर पाएंगे फिर अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम पास नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि हमें यूज़र नेम के बेसिस पर डेटा को अपडेट करना था तो इसलिए हमने यहाँ पर अपडेट डेटा फंक्शन में इसको एज अ पैरामीटर यूज़ किया है। सो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है अपने सिस्टम से और मैं इसे करती हूँ एग्जीक्यूट। सो अभी देखिए मेरे पास डेटाबेस में ये सब एंट्रीज़ हैं यूज़र नेम के लिए, दीपाली, रजत, वाणी, रामा, चंदन। तो हम लोग अपडेट करके देखते हैं रामा के लिए, रामा यूज़र नेम के लिए। तो अभी नेम है रामा और पासवर्ड है अग्रवाल, तो मैं इसका यूज़र नेम कर देती हूँ जावा और पासवर्ड कर देती हूँ पाइथन, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। सो MotoD3 में जाएंगे हम, तो यूज़र नेम हम किसके लिए कर रहे हैं, रामा के लिए। तो नेम मैं चाहती हूँ क्या हो जाए, जावा, और पासवर्ड क्या हो जाए, पाइथन, ओके। और अब हम क्लिक करेंगे किस पर, अपडेट पर। व्यू करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यूज़र नेम रामा के लिए नेम जावा आ गया है, पासवर्ड पाइथन आ गया है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो यूजिंग SQLite डेटाबेस इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।